है, छुरी गायब है, तो अम्मी कहती है ये लोग जब काम करते हैं तो फेंक देते हैं सारा। ये रहती है नहीं जब मैं नाटक खा लेने की हम नहीं की जाने पता नहीं घर में तुम्हें किसी से चली जाए नहीं छुरी नाटक खा से ही कचरे में जाती वो यार नहीं आपकी दलील देने के लिए क्या आने से पहले बड़े वाले चम्मच तुमसे बात कर रहे हैं कम 15 चम्मच निकाले थे 4 चम्मच भी देख लिया। ये भात दाना के मोर भरोसे पे छोड़ो कोनो किसी में नहीं बेटी खाना ये सीरियस लड़ाई हो जाए यहीं पे बंद करते हैं। और ये मतलब है कि बेटी खाना का कहना है कि जब किचन में इतने सारे लोग जाएंगे तो आप किसी एक को नहीं कह सकते। किचन में कैमरा भी नहीं है तो इल्जाम नहीं लगा सकते। हम अपने घर में तुम्हारा एक चम्मच नहीं घूमता हम अकेले हैं। अब यहाँ देखो परवीन भी आती है रेजा भी जाती है अम्मी भी जाती है हम भी जाते हैं अम्मा भी बीच बीच में कभी चली जाती है। चलो सॉरी करो सॉरी नहीं करे मुझे नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से सब हंस हंस कर मज़ा ले रही हैं और इधर दोनों बहनों में हो रही है जमकर लड़ाई। बेटी खाला और अम्मी में हुई है ज़बरदस्त फाइट, वो भी किस बात को लेकर, इतनी छोटी सी बात को लेकर कि अम्मी लगा रही हैं बेटी खाला पर इल्ज़ाम। अम्मी का कहना है कि जब बेटी खाला किचन में काम करती हैं और वो किचन की सफाई करती हैं, काम करते वक्त घर का जब कचरा फेंका जाता है उसमें बेटी खाला घर के बर्तन भी फेंक देती हैं। अम्मी का कहना है कि बेटी खाला चम्मच वगैरह छुरी ये जितनी भी चीज़ें होती हैं सब गायब कर देती है, यानी कि फेंक देती है। इस पर बेटी खाला को बहुत बुरा लग रहा है। वो कह रही हैं मैं अपने घर काम करती हूँ जब तो कोई चम्मच छुरी गायब नहीं होती और यहाँ पर तो सभी लोग किचन में जाते हैं, क्या पता किसने गायब कर दी। नौकरानी भी आती है, अम्मी भी जाती हैं, रिज़ा भी जाती है, तो ये नहीं है कि मैंने ही वो चीज़ें गायब करी हैं, कोई भी हो सकता है मेरी जगह। इस चीज़ पर अम्मी अपनी जगह पर कायम है। अम्मी का कहना है कि नहीं बेटी खाला ने ही घर के चम्मच और छुरी गायब करी हैं। और सामने बैठी हुई सबा बहुत हंस हंस कर आराम से मज़ा ले रही हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो रही हैं देखकर कि किस तरह से दोनों बहनों में फ़ाइट चल रही है। ये बात जब सबा के फैंस ने देखी तो लोगों को बेटी खाला के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा। लोगों का कहना है कि एक तो बेटी खाला सारा दिन किचन में नौकरों की तरह काम करती हैं, ऊपर से सबा और उनकी अम्मी उन पर चोरी के इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो लोगों को ये चीज़ बहुत बुरी लगी और उन्होंने सबा के व्लॉग में भर भर कर इसी बात पर कमेंट किए हैं कि बेटी खाला के साथ ऐसा बर्ताव ना करें। एक तो वो इतनी अच्छी हैं कि सारा दिन नौकरों की तरह काम करती हैं और ऊपर से अम्मी उन पर इस तरह से इल्ज़ाम लगाती हैं, ये बहुत गलत बात है। और घरों में खालाएँ आती हैं तो उन्हें बिठाल कर खिलाया जाता है, लेकिन इब्राहिम फैमिली में उल्टा है, जब खाला आती हैं तो उन्हें घर के और किचन के कामों में लगा दिया जाता है। इस चीज़ पर सबा के पूरे व्लॉग के नीचे यही कमेंट आए हैं कि ये किस तरह का बर्ताव वो अपनी खाला के साथ कर रही हैं और अम्मी अपनी बहन के साथ कर रही हैं। क्या बहन को नौकरानी समझती हैं अम्मी? क्या कोई वैल्यू नहीं है बेटी खाला की उनकी नज़रों में? जो उनसे माफ़ी मांगने को जब सबा ने कहा तो वो बोली कि मैं इससे माफ़ी मांगूंगी, इससे माफ़ी मांगूंगी मैं। जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं उन्होंने बेटी खाला की तरफ ज़्यादा सिंपैथी दिखाई है। साथ ही उन्होंने सबा को भी फटकार लगाई है कि वो किस तरह से बीच में बैठकर हंस हंस कर मज़े ले रही हैं और दोनों बहनों के बीच में उन्होंने लड़ाई करवा दी है। जबकि अम्मी को इस तरीके की बात नहीं करना चाहिए थी। बेटी खाला मेहमान दाखिल हैं, वो कुछ दिन के लिए आती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, लेकिन अम्मी पूरी तरह से ब्लेम लगा रही हैं कि देखिएगा इतनी चीज़ें मेरे किचन में से गायब हैं और इतने चम्मच मैंने निकाले थे, यानी कि 14 चम्मच अम्मी का कहना है मैंने निकाले थे और उसमें से 4 चम्मच पड़े हैं, यानी कि बेटी खाला ने सब गायब कर दिए। तो इस तरीके से लोगों ने जब ये बर्ताव देखा तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फटकार अम्मी को भी लगाई और साथ में सबा को भी लगाई। लेकिन सबा आखिर ऐसा क्यों कर रही हैं, ये चीज़ें व्लॉग में क्यों दिखा रही हैं? अगर दोनों बहनों में लड़ाई हुई थी तो उन्हें ये दिखाने की क्या ज़रूरत थी? और इसी पर लोग उनके सवाल उठाते हैं। अब ज़्यादातर कमेंट इसी चीज़ को लेकर लोगों ने किए हैं और सबा को और अम्मी को बुरा भी कहा है। तो इस बात से तो ये ज़ाहिर होता है कि सबा जानबूझकर ऐसी चीज़ें लोगों को दिखाती हैं जिससे कि वो उन्हें ट्रोल कर सकें। अब सबा को अगर कोई बुरा कहेगा इन चीज़ों को लेकर तो फिर उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आखिर लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन व्लॉग में ये चीज़ नहीं दिखानी चाहिए सबा को। सबा के व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं, इस वजह से भी वो ऐसी बातों को दिखा रही हैं जिससे कि पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें ट्रोल कर सके। तो इसका मतलब यही सामने आ रहा है कि सबा जानबूझकर ऐसे काम करती हैं। तो फ्रेंड्स आपकी क्या राय है? क्या ये फ़ाइट सही थी? क्या जानबूझकर सबा दोनों बहनों में फ़ाइट करा रही हैं और हंस हंस कर मज़े ले रही हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।